विज्ञान भैरव तंत्र की इस सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम शिव और पार्वती के बीच के संवाद की बात करेंगे, जिसमें ज्ञान, मुक्ति या मोक्ष पाने की 112 विधियों का वर्णन है, जो भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताए गए। तो सबसे पहले तंत्र को समझते हैं। तंत्र के मामले में लोगों ने कुछ गलत धारणाएं बना रखी हैं। ज्यादातर लोग तंत्र को संभोग से जोड़कर देखते हैं, हालांकि तंत्र का मतलब होता है तरीका, विधि। तंत्र की इन विधियों में ज्यादातर जो चर्चा हुई है वो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म का मार्ग है। विज्ञान भैरव तंत्र की सभी विधियों में परम ज्ञान को पाने के मार्ग हैं, और उन विधियों के बीच आपको बहुत कुछ ऐसा प्राप्त हो जाता है जिससे साधक भटक जाता है, जैसे तांत्रिक विद्या, वशीकरण, जादू टोना इत्यादि। परंतु विज्ञान भैरव तंत्र का यह उपयोग नहीं, बल्कि इसका उद्देश्य तो परम ज्ञान पाने का है। तो चलिए आज विज्ञान भैरव तंत्र की 112 ध्यान विधियों में कुछ विधियों के बारे में जानेंगे। बाकी विधियां आपको मेरे आने वाले वीडियोस में मिल जाएंगी। तो पहला मार्ग है कर्म मार्ग में सांस की धारणा का। जैसे सांस बाहर आती है तो हम उसे सांस को छोड़ना कहते हैं, जिसे रेचक भी कहा जाता है, और विज्ञान भैरव तंत्र में उसे प्राण श्वास कहा गया है। मतलब जब प्राण या रेचक शब्द आए तो उसका मतलब होता है सांस को छोड़ना। और ठीक वैसे ही श्वास को अंदर लेने को हम सांस का लेना कहते हैं, जिसे पूरक भी कहा जाता है, और विज्ञान भैरव तंत्र में इसे अपान श्वास या जीव कहा गया है। तो जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो अंदर लेने के बाद कुछ देर रुकते हैं, और ठीक वैसे ही जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो श्वास को बाहर छोड़ते समय फिर हम कुछ देर रुकते हैं। तो श्वास को भीतर लेने के बाद रुकना और श्वास को छोड़ने के बाद जो रुकना होता है, यानी आती जाती सांसों के बीच में जो गैप है, जो एक अंतराल है, एक ठहराव है, उसे कुंभक भी कहा जाता है। तो विज्ञान भैरव तंत्र में 5 धारणाएं श्वास पर हैं। भैरव यानी शिव कहते हैं ऊर्जा के बनने और बिखरने के स्वभाव से ही बाहर आता हुआ श्वास और अंदर जाता हुआ जीव श्वास निरंतर चलता रहता है। इन दोनों ही श्वास की उत्पत्ति बिंदु पर भैरव की शक्ति की भावना करने पर उसका भैरव स्वरूप प्रकट होता है। दूसरी धारणा, अंदर आती हुई श्वास अंदर आने के बाद और बाहर जाती हुई सांस बाहर जाने के बाद एक क्षण के लिए विलीन हो जाती है। उस मध्य स्थिति का विकास करने पर चेतना का भैरव स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। तीसरी धारणा, श्वास रूपी प्राण शक्ति और जीव शक्ति ना बाहर जाए ना अंदर आए, उस मध्य स्थिति को विकसित करने पर साधक अपने भैरव स्वरूप को पहचान लेता है। चौथी धारणा, बाहरी कुंभक और आंतर कुंभक की मध्य स्थिति के विकास करने पर प्राण और अपान शांत होने पर चंचलता शांत होकर चेतना का शांत स्वरूप प्रकाशित होता है। तो पहली ये चारों धारणाएं श्वास पर हैं, एक जैसी ही प्रतीत होती हैं। भगवान शिव इन धारणाओं के बारे में बताते हैं कि ऊर्जा के स्वभाव की वजह से ये सांस चलती रहती है। श्वास कहाँ से शुरू होती है, उस पर विचार करने से परम ऊर्जा के बारे में ख्याल आता है। यानी अपनी श्वासों पर ध्यान दें कि वह कैसे चल रही है। आज की हमारी इस बिजी लाइफ में हम इस पर इतना भी ध्यान नहीं देते कि हमारी सांस चल रही है या नहीं चल रही है। यहाँ यह कहने का अर्थ है कि थोड़े समय के लिए बैठ जाओ और अपनी ही सांसों को देखो कि ये कहां से चल रही है, कहां से आ रही है। आती जाती सांसों के बीच में हम कितनी देर रुकते हैं, दोनों के बीच में कितना अंतराल है, इसे प्राकृतिक रूप से देखें। फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ने के बाद लंबे समय तक रुकें और उस रुकने पर गौर करें। ऐसे ही श्वास को अंदर लेने के बाद लंबे समय तक रुकें और उस समय पर गौर करें, वहां ध्यान दें। श्वास को रोकते समय आपके भीतर क्या क्या होता है उसे देखते रहें। इस पर ध्यान देने से आपका मन शांत हो जाएगा, और हम जिन भौतिक बातों के लिए दौड़ते रहते हैं वह सभी भौतिक चिंताएं कम हो जाएंगी। जैसे ही हम शांत होकर बैठेंगे हमारी बहुत सारी परेशानियां कम होने लगेंगी, और धीरे धीरे परम ऊर्जा या भैरव स्वरूप क्या है उस बारे में हम जानने लगेंगे। देखिए, श्वास की इस प्रक्रिया से आपके अंदर जो घटना घटने वाली है वह कोई एक दिन में नहीं घटेगी।
आपको ये वीडियो देखकर लग सकता है कि आप 2-4 दिन बैठेंगे और सांस का ये प्रयोग करेंगे तो शायद कुछ हो जाएगा, पर ये इतना आसान नहीं है। श्वास के बीच की स्थिति को पकड़ने में देर लगती है, और जब आपका मन और आपके विचार शांत हो जाएं, तभी समझना कि आपने बीच की स्थिति पकड़ ली है। आपके मन में विचार चल रहे हैं, या आपके मन में ऐसा भी विचार आता है कि हाँ, अब मैंने बीच की स्थिति पकड़ ली है और मैं निर्विचार या शून्य की अवस्था में हूं, तो इसका सही अर्थ यह है कि आप अभी बीच की स्थिति में नहीं हैं। ये मन के ही द्वारा दिया जाने वाला एक धोखा है। अब श्वास की 5वीं धारणा। प्राण और अपान वायु के आने जाने के सभी द्वार बंद करके उसकी गति रोकने पर शरीर में चींटी चलने जैसा प्राण के ऊपर उठने का अनुभव होता है। उससे चित्त परम आनंद से भर जाता है। अर्थात जब आप अपने मुंह और नाक को बंद करके श्वास रोकने का प्रयास करते हैं और इसे थोड़ा लंबे समय तक करते हैं, शुरुआत में ये आपसे आसानी से नहीं होगा, परंतु धीरे धीरे जब आप श्वास को अपने भीतर रोक के रखेंगे तो श्वास के ऊर्जा के उस फोर्स से आपके शरीर में चींटी चलने जैसा अनुभव होगा। उस अनुभव को देखते रहने से और उसको विकसित करने से आपको आनंद मिलेगा। ध्यान देना, इन सभी धारणाओं में याद रखना है कि हमें केवल धारणा करनी है, यानी इन सबको बिना तर्क लगाए गहरे में मान लेना है। फिर इसमें परमात्मा से जो भी अनुभव मिलना होगा वह मिलेगा, और अगर कोई अनुभव नहीं मिलता तो हम अपनी तरफ से जल्दबाजी नहीं कर सकते। परमात्म रूपी अनुभव ये हमारे हाथ में नहीं होता। जब उसकी कृपा होगी तब ये हो जाएगा। आपको केवल क्रिया करनी है, यह विधि करनी है और पूरी तरह से परमात्मा पर समर्पित करके करना है। बाकी सब कुछ उसी पर छोड़ देना है। और दूसरी बात, ये सब करके हम केवल शांत होंगे और उस परम ऊर्जा को जान पाएंगे। इससे कोई भौतिक लाभ या सिद्धियों की आशा मत करना, और इन विधियों को आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। आपको जब भी समय मिले इसका प्रयास करते रहें। तो विज्ञान भैरव का यह पहला भाग था, जिसमें श्वास के ऊपर 5 धारणाएं थीं। याद रखना, इन 5 धारणाओं को आपको भीतर से मान लेना है और फिर इसे प्रयोग करते हुए इस मान लेने को आपको स्वयं से जानना है। तो विज्ञान भैरव तंत्र का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे आप आध्यात्म से और गहरा जुड़ सकें तथा इसमें गहरा उतर सकें।